नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कोरियन हॉरर मूवी जो कि है होली नाइट डीमन हंटर। दोस्तों, ये कहानी होली नाइट द जीरो नाम की वेबटून पे आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। जोंगवो एक साइकेट्रिस्ट जो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी एक पेशेंट इयोनसू की दिमागी हालत के बारे में बता रही थी। इयोनसू की माँ 5 साल पहले कैंसर से मर गई थी। उसकी मां के मरने के बाद वो दूर दराज के इलाके में एक घर में रह रही थी। साथ ही उसके ऊपर ऑडिशन देने का स्ट्रेस भी था और इन सभी की वजह से उसकी दिमागी हालत पे असर पड़ा। योन्सू का MRI हो रहा था जहां डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी लाइट्स फ्लिकर होती है और योन्सू गायब हो गई थी। अब 2 डॉक्टर जब वहां देखने जाते हैं तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें दूर फेंक देती है और एक पल बाद ही वहां खड़ी थी योन्सू जो शैतानी हंसी हंस रही थी। इसके बाद हम होली नाइट डीमन हंटर की टीम को देखते हैं जिसका मैनेजर है किम, उसके साथ शेरन जो डीमंस को एक्सरसाइज करने की पावर्स रखती है और इनका लीडर बायू। इनके पास चीफ जो एक आदमी को लेकर आता है। उसकी बेटी सूजिन अचानक एक दिन गायब हो गई और उसके पिता को विश्वास है कि सूजिन ऐसी लड़की नहीं है जो बिना बताए गायब हो जाए। दोस्तों, सूजिन को 3 डिटेक्टिव्स ने ढूंढने की कोशिश करी थी और इस दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए, यानी ये मैटर काफी सीरियस है। बायू इस आदमी को विश्वास दिलाता है कि वो लोग इसकी बेटी को ढूंढ लेंगे। चोई बायू को इस काम के पैसे देता है जिससे थोड़े पैसे बायू उसे दे देता है। जाने से पहले चोई बायू को बताता है कि इस केस में काफी लोग मर रहे हैं और ये बहुत डेंजरस है। कोरिया में एक न्यूज चल रही है कि कुछ अज्ञात हमलावर लोगों का खून कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे कोई रहस्यमय ग्रुप काम कर रहा है। और इसी न्यूज क्लिप में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल डिमोनिक लग रही थी। पुलिस का हेड ऑफिसर फादर मार्को को बताता है कि पिछले 30 साल में उसने ऐसा घोर अपराध पहली बार देखा है और अभी अफवाहें फैल रही हैं कि इन सारे क्राइम्स के पीछे डीमन या इविल्स का हाथ है। यहाँ फादर मार्को से पता लगता है कि जो भी लोग ये क्राइम कर रहे हैं वो ब्लाइंडली एक आर्क बिशप को फॉलो कर रहे हैं जो डीमन को समन करता है ताकि ये शैतान की पावर्स के थ्रू अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पे मैं अनकैनी काउंटर की टीम यानी सोमोन की टीम को मिस कर रही हूँ। ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर वो इसे कैसे सॉल्व करते और इसे सॉल्व करने के लिए इन्हें अब बायू की टीम की जरूरत है। दोस्तों, डीमन हंटर की टीम एक जगह जाती है जहाँ नशेड़ी गंजेड़ी लोग नशा करके पड़े होते हैं और उन्हीं में से एक लेडी ने पैसे देकर बायू को उस ग्रुप के बारे में बता दिया था। उस ग्रुप के लोग एक हॉल को बाहर से गार्ड कर रहे थे और अंदर चल रहा था डिमोनिक रिचुअल जो कि शैतान के बने हाथ के बीच में सूजिन को रख के उस पे किया जा रहा था। बायू इन्हें मार के अंदर जाता है जिससे रिचुअल बीच में ही रुक जाता है। और दोस्तों, इस डिमोनिक ग्रुप में एक आदमी वही था जिसे न्यूज क्लिप में देखा गया था। यहाँ बायू और डीमन फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। शेरन सूजन के अंदर उस डीमन को निकालने के लिए उसे एक्सरसाइज करती है। दोस्तों, शेरन के पास पावर्स हैं जिससे उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। वो एक मेटल का वेपन सूजन की आंखों के सामने रखती है जिससे उसके अंदर के डीमन को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ किम ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वो पाता है कि इन आदमियों के कान के पीछे एक साइन बना हुआ है। शेरन के एक्सॉर्सिज्म की वजह से सूजिन बेहोश हो जाती है। पर दोस्तों, क्योंकि सूजिन पे इविल ने पूरी तरह कब्जा नहीं किया था इसलिए वो ठीक है। उधर हॉस्पिटल में फादर मार्को जोंगवो को देखते हैं। दोस्तों, इयोनसू ही जोंगवो की बहन है और अब जोंगवो को डीमन हंटर की टीम के बारे में पता लगता है। दोस्तों, बायू चर्च में रह रहे अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय बनाना चाहता है। उसी वक्त के माँ के उस ग्रुप के लोगों के सिंबल के बारे में उसे बताता है कि वो बिलसबब का साइन है, लेकिन उसके लीडर के बारे में कुछ नहीं पता है जिसके लिए किम ने कुछ लोगों को इस काम पे लगा दिया है। पर इस तरह के डीमन अब ज्यादा दिखने लगे हैं, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब बायू के पास जोंगवो आती है ताकि वो अपनी बहन के लिए मदद पा सके, लेकिन क्योंकि उसे फादर मार्कस ने भेजा था ना कि चोई ने, इसलिए बायू उसकी मदद करने से मना कर देता है। जोंगवो बायू को बताती है कि वो खुद साइकेट्रिस्ट है, लेकिन वो फिर भी बायू की मदद मांगने आई है। जाने से पहले जोंगवो शेरन को वो पेन ड्राइव देती है जिसमें उसकी बहन की रिकॉर्डिंग्स थी। वो चाहती है कि एक बार ये लोग उसे देख लें। जोंगवो CCTV में देखती है कि उसकी बहन गायब हो चुकी है। वो भागकर उसके रूम की तरफ जाती है, तब उसकी बहन उसके पीछे ही खड़ी थी जो उसके मुड़ने पर गायब हो जाती है। पर जब जोंगवो उसके बेड की तरफ देखती है तो उसकी बहन बेड पे लेटी हुई थी, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाती है। फादर मार्कस ने भी जब तक इयोनवो को खुद नहीं देखा था उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, और क्योंकि एक्सॉर्सिज्म मना है इसलिए फादर मार्को ने जोंगवो को बायू के पास भेजा
पर बायू के मना करने पे वो खुद उनसे मिलने जाता है। बायू मार्को की कोई मदद नहीं करना चाहता क्योंकि मार्को की वजह से चर्च के बच्चे और नन की मौत हो गई थी जिन्हें लूसीफर डीमन ने मारा था। मार्को के रिक्वेस्ट करने पे भी बायू उसकी मदद नहीं करना चाहता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 साल पहले बायू ने किम और शारन को भी लूसीफर डीमन से बचाया था और तब से ये लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। इसके बाद शारन और किम जोंगवो की दी हुई पेन ड्राइव की क्लिप्स को देखते हैं जिसमें योंसू का बिहेवियर अजीब दिख रहा था, जैसे घर में क्रॉल करना, पजेस्ड हालत में अपनी बहन के पास आना और ऐसी कई हरकतें उस क्लिप में दिख रही थी। उस रात योंसू ने चाकू से अपने गाल में छेद कर लिया था। तभी इन्हें ज्वाइन करता है बायू क्योंकि लापता और मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो नहीं चाहता था कि पास्ट खुद को दोहराए। ये तीनों क्लिप में देखते हैं कि शैतान उसे बार बार पजेस्ट करके चोट पहुंचा रहा था, पर कई ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उसके घर में जो भी लोग आ रहे थे, जैसे कि डिलीवरी बॉय, सीसीटीवी वाला, उन सभी के कान के पीछे वही निशान था। यानी योंसू के साथ जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं उस आर्क बिशप से रिलेटेड है जो डीमन को पूछता है। यहाँ बायू को जोसेफ याद आता है। दोस्तों बचपन में बायू, मार्को और जोसेफ एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे। जोसेफ के पास लोगों के शरीर के अंदर से डीमन को निकालने की पावर थी और बायू फिजिकली काफी स्ट्रांग था। वो दोनों सगे भाई की तरह रहते थे, पर वहाँ के बच्चे जोसेफ से डरते थे, इसीलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। बड़े होकर जोसेफ एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट बना और बायू पैसे कमा के उसी अनाथ आश्रम के बच्चों की देखभाल करता था। 15 साल पहले जब बायू वहाँ गया तो जोसेफ ने एक डीमन को समन कर लिया था और उस डीमन ने वहाँ के बच्चों और नन को मार दिया था। लोगों को लगा था कि बायू भी मर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो जिंदा रहा। तब से उसके अंदर इस बात का गिल्ट है कि वो बच्चों को बचा नहीं पाया और वो जोसेफ से बदला लेना चाहता है उन डीमंस को खत्म करके। दोस्तों जोसेफ ने लोगों की जीवन शक्ति को ऑब्जर्व करके अपनी ईविल पावर को बढ़ा लिया था, पर मार्को को विश्वास नहीं था कि जोसेफ इस तरह का इंसान है, इसीलिए उसने सच्चाई सबसे छुपा ली और इसी बीच जोसेफ गायब हो गया था, जिससे बायू उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। यही वजह थी कि उसने जोंगवो का केस लेने से मना कर दिया था, पर योंसू की सच्चाई जानने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। बायू जोंगवो को बताता है कि डीमन के फॉलोअर्स योंसू के आसपास जरूर आएंगे। डीमन ने योंसू के अंदर जड़ें जमा ली हैं और ये चीज क्लिप में साफ दिख रही थी। यहाँ ये लोग जोंगवो को दिखाते हैं कि वो हमेशा डीमन वर्शिपर से घिरी रही, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी वो लोग इन्वॉल्व थे। पर दोस्तों जो गार्ड होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है वो बीच में आने वाले लोगों को बुरी तरह मार देते हैं और इन्हें बिशप्स कहा जाता है जो प्रत्येक रीजन को नियंत्रित करते हैं। और दोस्तों ये बिशप इंसान नहीं होते, पर आप इन्हें क्लोज टू डीमन कह सकते हैं। और ये सभी बिशप आर्क बिशप के कहे अनुसार अपने डिमोनिक रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस को चुनते हैं। सालों से ये लोग योंसू जैसे ही इंसानों को ढूंढते हैं जिनकी सोल प्योर हो, ताकि वो डीमन को समन करके ईविल दुनिया बना सके। अब ये लोग योंसू से मिलते हैं। शैरन के साथ डीमन भी योंसू से उस वक्त बात कर रहा था और अब शैरन एक्सॉर्सिज्म शुरू करती है और तभी बेड अपने आप खिसक जाता है, जिसे बायू रोकता है और अब योंसू हवा में लटकी हुई थी। शैरन लगातार चैंटिंग करती जा रही थी और योंसू को एक तरफ खींचा जाता है, पर बायू उसे बेड पे लेटा देता है। तब शैरन उसके माथे पे हाथ रख के वापस चैंटिंग शुरू करती है। तब योंसू जोर से चिल्लाती है और चारों को दीवार की तरफ फेंक देती है। योंसू अब गायब थी। सीसीटीवी के थ्रू ये लोग देखते हैं कि वो बाहर जा रही थी। उसने वहाँ के सारे पेशेंट्स को बाहर निकाल दिया था ताकि वो इन लोगों को रोक सके। अब जोंगवो अपनी बहन को बचाने जाती है तो पाती है कि उसकी बहन ट्रैफिक के बीचों बीच खड़ी है, जो वहीं बेहोश हो जाती है। डीमन ने योंसू के अंदर डीपली कब्जा कर लिया था। शैरन इस वक्त बता नहीं सकती कि ये कौन सा डीमन है और इन्हें अब ये सब वहीं खत्म करना होगा जिस घर से ये सब शुरू हुआ। ये लोग योंसू को लेकर घर पहुंच गए थे। हर तरफ सीसीटीवी लगा दिए गए थे और घर को हर तरफ से बंद कर दिया गया था। योंसू को अब एक्सॉर्सिज्म के लिए चेयर से बांध के बैठा दिया जाता है और उसकी बहन उसकी हेल्थ कंडीशन पे नजर रखेगी। दोस्तों इस एक्सॉर्सिज्म में 6 स्टेजेस होंगी और हर स्टेज में इन्हें डीमन का नाम जानना होगा ताकि ये उसे योंसू की बॉडी से बाहर निकाल सकें। शुरू होता है पहला स्टेज यानी कि प्रेजेंस, जिसके बाद दूसरा स्टेज यानी शैतान इन्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। शैरन ने योंसू के सामने वही मेटल का वेपन रखा था जो योंसू के देखने से चिटक जाता है। यहाँ डीमन कहता है कि वो अनंत है और घर में तभी अंधेरा छाने लगता है, इसलिए बायू बाहर जाके चेक करता है और डीमन के फॉलोअर्स वहाँ छुपे हुए थे।
जिन्हें बायू एक एक करके मारने लगता है। अंदर कमरे में धरती हिलने लगी थी और अब जब पजेस्ड योनसू पे शैरन चैंटिंग्स करती है तो डीमन उसका हाथ जला देता है। डीमन किसी तरह शैरन को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन नमक की रेखा को वो पार नहीं कर पा रहा था। हालांकि शैरन एक शक्सन प्रीस्ट है, यानी कि जो बिशप की पोजीशन को पहले ही होल्ड कर चुका है, वो डीमंस को खत्म नहीं कर सकती। डीमन शैरन से अपनी दुनिया में आके देखने के लिए कहता है और शैरन उसे किसी तरह शांत करवा देती है। बाहर डीमन के फॉलोअर्स ने बायू पे एक पाउडर छिड़क दिया था जो बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज कर सकता था या जान भी ले सकता है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि डीमन ने 2 पल के लिए जोंगवू को पजेस कर लिया था। शैतान अक्सर फैमिली मेंबर्स पे अटैक करता है। शैरन समझ गई थी कि उस घर में कुछ और भी है। वो अपने पावर्स के जरिए एक दीवार का पता लगा लेती है। उस दीवार के पीछे पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे बायू पढ़ने से मना करता है और इस वजह से पूरा घर श्रापित है और उन साइंस को ये लोग नष्ट कर देते हैं, जिससे एक पल के लिए योनसू नॉर्मल हो जाती है। पर शैतान इन्हें धोखा दे रहा था। दोस्तों, ये वही शैतान है जिसने उन बच्चों को मार दिया था। यहाँ शैतान बायू को लालच देता है कि अगर वो उसके साथ आ जाए तो वो इमॉर्टल रहेगा, पर असलियत में बायू शैरन का गला दबा रहा था। तभी डीमन वहाँ सारी चीजों को जमा देता है जिससे ठंड बढ़ जाती है। अब हम शैरन को डीमन की दुनिया में देखते हैं, जो उसे बताता है कि वो वहाँ कंफर्टेबल फील करती है, इसीलिए वो उसे वहाँ ले आया। वहाँ से बाहर होने पे शैरन अब डीमन का नाम पूछना शुरू करती है। यहाँ डीमन जोंगवू को उसकी बहन की आवाज में उसे धोखा देने की कोशिश करता है और जोंगवू नमक की रेखा को तोड़ के अंदर चली जाती है। और यहाँ हम डीमन का असली चेहरा देखते हैं, जो नमक की रेखा को हवा में उड़ाकर इन्हें दूर फेंक देता है। ये लोग योनवू को देखते हैं जो कि छत पे लटकी हुई थी, पर उसके अंदर का डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे और उस घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। तब जोंगवू को याद आता है कि जो लोग उस घर में उससे पहले वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी चीजें अभी भी स्टोर हाउस में रखी हैं। और दोस्तों, वो लोग भी इसी कल्ट का हिस्सा थे। बायू स्टोर हाउस में जाके चेक करता है और इधर ये लोग योनसू को ढूंढ रहे थे। जब वो छत पे उल्टा खड़ी हुई थी, उसे डीमन ने पूरी तरह पजेस कर लिया था। उधर बायू को स्टोर रूम में नीचे जाने का दरवाजा दिखता है, जहाँ कल्ट के मेंबर्स रिचुअल कर रहे थे। यहाँ बायू की फाइट इन लोगों से होती है, पर इन्हें जो लीड कर रहा था वो बायू पे हमला कर देता है, जिससे बायू एक पल के लिए पजेस हो जाता है। शैरन को वापस हम डीमन की दुनिया में देखते हैं और अब उसे डीमन का नाम पता चल चुका था। ये वो डीमन है जो बच्चों को खाता है, यानी कि मोलॉक। शैरन उसका नाम लेके उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, तभी खिड़की के शीशे टूट जाते हैं। ये बिल्कुल कॉन्जरिंग जैसा सीन था। यह उनसे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और डीमन की दुनिया खुलती है। वो किसी भी हालत में योनसू को छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे अपनी दुनिया में खींचने लगता है, जिसे ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। बायू किसी तरह योनसू को थामे हुए था। शैरन अब उस डीमन को योनसू की बॉडी से निकलने के लिए कहती है। इसका असर योनसू और शैरन दोनों पे हो रहा था। डीमन यहाँ अभी भी कहता है कि अगर ये लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो वो उसे अपना लें। शैरन की आंखें यहाँ 2 पल के लिए काली हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी पावर से उस डीमन को वापस हेल भेज देती है। इसी के साथ बायू के अंदर भी जो ईविल था वो गायब हो जाता है। बायू यहाँ उस डीमन पे एक पंच मारता है और उसकी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। योनवू ठीक हो चुकी थी और बायू ने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल लिया था। एंड सीन में ये तीनों उन्हीं लोगों की गैदरिंग में जाते हैं जिन लोगों ने शैरन को पजेस्ट करवाया था। यहाँ खड़ा था आर्क बिशप, जिसका चेहरा में दिखाया नहीं जाता। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, जोसेफ कौन है, वो कहाँ गायब हो गया, ये हमें बताया नहीं गया है। हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी आए, जहाँ हमें जोसेफ के बारे में पता चले। तो दोस्तों, ये थी कहानी होली नाइट डीमन हंटर की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।